जिनवू और सोयूं के बीच जो बातें अब तक अनकही थीं, वे अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। दोनों ने भले ही खुलकर कुछ न कहा हो, लेकिन उनकी आंखें सब बयां कर रही थीं। स्कूल में अब हर कोई उनके बदलते रिश्ते को नोटिस कर रहा था। मिनहू और बाकी दोस्त मजाक में कहने लगे थे, अरे वाह, ये दोनों तो अब एकदम परफेक्ट कपल लग रहे हैं। सोयूं झेप कर मुंह फेर लेती, लेकिन जिनवू सिर्फ मुस्कुरा देता। शायद उसे भी अब इस सच को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं थी। उस दिन स्कूल के बाद जिनवू और सोयूं को एक साथ समय बिताने का मौका मिला। चलो, आज कहीं घूमने चलते हैं, जिनवू ने कहा। कहाँ? सोयूं ने सवाल किया। समुद्र किनारे। सोयूं को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। अचानक समुद्र किनारे क्यों? जिनवू ने शरारती मुस्कान दी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की शाम यादगार बने। जब वे दोनों समुद्र किनारे पहुंचे तो सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और पानी की लहरें पैरों को छूकर वापस जा रही थीं। सोयूं ने धीरे से पूछा, तुम इतने अलग क्यों हो, जिनवू? अलग? जिनवू ने सवाल किया। हाँ, कभी मस्तीखोर, कभी सीरियस, कभी बहुत केयरिंग, तो कभी सबसे दूर। जिनवू ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन एक बात साफ है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो सब कुछ आसान लगता है। सोयूं का दिल एक बार फिर तेज धड़कने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम? जिनवू ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम पहले अच्छे दोस्त बने। मैं नहीं चाहता कि यह रिश्ता किसी मजाक में बदल जाए। सोयूं ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। जब वे लौट रहे थे तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। वे दोनों तेजी से पास की एक दुकान के शेड के नीचे आ गए। सोयूं ठंड से कांप रही थी। जिनवू ने झट से अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। तुम्हें ठंड लग जाएगी, सोयूं ने विरोध किया। मैं तुम्हें ठंड में नहीं देख सकता, जिनवू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों की आंखें मिलीं। कुछ पलों के लिए सब कुछ जैसे थम गया। सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थीं और दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। जिनवू धीरे से बोला, शायद हम पहले से ही दोस्त से ज्यादा बन चुके हैं। सोयूं ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दी। अब जब स्कूल में दोनों एक साथ होते तो पहले जैसा झगड़ा नहीं होता था। सोयूं अब भी जिनवू को चिढ़ाती थी, लेकिन अब उसके शब्दों में एक अलग मिठास थी। जिनवू अब भी अपनी शरारतों से उसे तंग करता था, लेकिन अब वह जानता था कि वह उसका ख्याल भी रखेगा। लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़ेगा, या फिर यह सिर्फ एक खूबसूरत एहसास बनकर रह जाएगा? जिनवू और सोयूं का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। वे दोनों अब सिर्फ झगड़ने और मजाक करने तक सीमित नहीं थे। उनके बीच कुछ नया, कुछ खास बन चुका था। स्कूल में अब हर कोई उनके करीब होने की बातें कर रहा था। मिनहू, जो हमेशा से सोयूं को चिढ़ाता था, अब सीधे सीधे पूछने लगा था, तो तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो या फिर अभी भी इनकार करोगे? सोयूं झेप कर जवाब देती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिनवू बस मुस्कुराता रहता, जैसे उसे सब पता हो। सोयूं को जिनवू के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। पहले वह हमेशा चिढ़ाता था, लेकिन अब वह ज्यादा खामोश रहने लगा था। एक दिन जब स्कूल की घंटी बजी और सब लंच के लिए जा रहे थे, सोयूं ने जिनवू को अकेले बैठा देखा। तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। जिनवू ने सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन सोयूं जानती थी कि यह सच नहीं है। तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? जिनवू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बस सोच रहा था कि अगर हम सच में दोस्त से ज्यादा बन गए तो क्या होगा? सोयूं के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी शाम जब सोयूं अपने घर लौट रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह सिर्फ मेरा वहम है? उसने खुद से कहा। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसके डेस्क पर एक कागज रखा था। जिनवू से दूर रहो। सोयूं को एक झटका लगा। यह किसने लिखा?
उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या यह किसी मजाक की शुरुआत थी या फिर किसी को सच में उनके करीब होने से परेशानी थी? जब जिन्वू को इस बारे में पता चला तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह किसने किया? उसने गुस्से में पूछा। मुझे नहीं पता, सोयू ने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जिन्वू ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सोयू ने पहली बार जिन्वू को इतना गंभीर देखा था। अब यह साफ था कि कोई नहीं चाहता था कि वे दोनों एक साथ रहें, लेकिन यह कोई कौन था और क्यों उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा था? जिन्वू और सोयू को यह साबित करना था कि उनका रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी पर टिका हुआ था। पर सवाल यह था, क्या वे इस इम्तिहान में पास हो पाएंगे? जिन्वू और सोयू के बीच जो रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, उस पर अब किसी की बुरी नजर थी। सोयू के डेस्क पर मिले धमकी भरे नोट ने यह साबित कर दिया था कि कोई नहीं चाहता कि वे दोनों करीब आएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, यह कर कौन रहा है? जिन्वू ने सोयू को वादा किया था कि जब तक वह है तब तक उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वह खुद इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर उनके रिश्ते को कौन खतरा पहुंचाना चाहता है। अगले दिन जब सोयू क्लास में आई तो उसे महसूस हुआ कि कई लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी, उसके पास बैठी लड़की ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पता है, स्कूल में कुछ लोग तुम्हारे और जिन्वू के बारे में बातें कर रहे हैं। सोयू चौंक गई। कैसी बातें? यही कि तुम जबरदस्ती जिन्वू के करीब जाने की कोशिश कर रही हो। सोयू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। ये बकवास कौन फैला रहा है? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन शायद यूजिन और उसकी दोस्त ये सब कर रहे हैं। यूजिन? यह नाम सुनकर सोयू को झटका लगा। यूजिन स्कूल की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़कियों में से एक थी। वह हमेशा से ही जिन्वू को पसंद करती थी, लेकिन जिन्वू कभी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अब जब उसने देखा कि जिन्वू और सोयू करीब आ रहे हैं, तो शायद उसने यह सब फैलाना शुरू कर दिया था। सोयू ने फैसला किया कि वह यूजिन से खुद जाकर बात करेगी। ब्रेक टाइम में सोयू सीधे यूजिन के पास गई और बिना किसी भूमिका के पूछा, तुमने मेरे और जिन्वू के बारे में अफवाहें क्यों फैलाई? यूजिन ने चौंकने का नाटक किया। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया? उसने मुस्कुराकर कहा। सोयू ने गहरी सांस ली। तुम ये सब क्यों कर रही हो? यूजिन ने अपना बैग बंद करते हुए ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। जिन्वू को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वह मुझसे ज्यादा अच्छा मेल खाता है। सोयू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह की अफवाहें फैलाकर तुम जिन्वू का दिल जीत लोगी? यूजिन ने शरारती हंसी के साथ कहा। कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूं, लेकिन तुम, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है जिन्वू से यह सब सच बताने की? सोयू कुछ नहीं कह पाई। जब जिन्वू को यह सब पता चला तो वह बेहद गुस्से में था। यूजिन ने यह सब किया? हाँ, सोयू ने धीरे से कहा। जिन्वू ने अपने हाथ भींच लिए। अब यह बहुत हो गया। उसने तुरंत यूजिन का सामना करने का फैसला किया। अब जब सच्चाई सामने आ रही थी, तो जिन्वू और सोयू को तय करना था कि वे अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या करेंगे। यूजिन जैसे लोग उनके रास्ते में और मुश्किलें डाल सकते थे, लेकिन क्या उनका रिश्ता इन सब चीजों से मजबूत होगा या फिर टूट जाएगा? जिन्वू अब और चुप नहीं रह सकता था। यूजिन ने जो अफवाहें फैलाई थीं, वे सिर्फ मजाक नहीं थीं, बल्कि सोयू के लिए परेशानी का कारण बन रही थीं। जब से स्कूल में यह चर्चा शुरू हुई कि सोयू जबरदस्ती जिन्वू के करीब जाने की कोशिश कर रही है, तब से कुछ लड़कियां उससे दूरी बनाने लगी थीं। यहां तक कि कुछ लोगों ने उसके बारे में गॉसिप करना भी शुरू कर दिया था। सोयू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मिन्हू ने उसे समझाने की कोशिश की। यह बस कुछ दिनों की बात है। जब लोगों का ध्यान किसी और चीज पर जाएगा तो यह सब भूल जाएंगे। लेकिन सोयू जानती थी
कि स्कूल में फैली अफवाहें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जब जिनवू को यह सब पता चला तो वह गुस्से से भर गया। अब बहुत हो गया, उसने कहा। वह सीधे यूजिन के पास गया, जो अपनी दोस्त हायरी के साथ कैफेटेरिया में बैठी थी। हमें बात करनी है, यूजिन ने नकली मुस्कान के साथ कहा। ओह, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जिनवू ने बिना किसी झिझक के कहा। तुम्हें यह सब बंद करना होगा। यूजिन ने आंखें घुमाई। मैंने क्या किया? अफवाहें फैलाना, सोयूं को नीचा दिखाने की कोशिश करना। क्या तुम सोचती हो कि इससे मैं तुमसे प्रभावित हो जाऊंगा? यूजिन का चेहरा सख्त हो गया। तो तुम मानते हो कि तुम सोयूं को पसंद करते हो? उसने छिड़कर पूछा। जिनवू ने गहरी सांस ली और बिना रुके कहा, हाँ, मैं उसे पसंद करता हूं और मुझे किसी के सामने यह साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम यह सब बकवास बंद करो। यूजिन को यह उम्मीद नहीं थी कि जिनवू इतने सीधे शब्दों में अपनी भावनाएं स्वीकार कर लेगा। उसने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, अगर तुम उसे इतना पसंद करते हो तो देखते हैं कि तुम्हारा रिश्ता कब तक चलता है। इतना कहकर वह वहां से चली गई, लेकिन उसके चेहरे की जलन साफ दिख रही थी। जब सोयूं को यह पता चला कि जिनवू ने सबके सामने उसे पसंद करने की बात कबूल कर ली है, तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या वह सच में मुझे पसंद करता है? वह इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी जिनवू उसके पास आया। तुम ठीक हो? सोयूं ने सिर हिलाया, लेकिन वह अब भी असमंजस में थी। तुमने सबके सामने वो क्यों कहा? उसने धीरे से पूछा। जिनवू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि यही सच है और मैं अब इसे छुपाने में दिलचस्पी नहीं रखता। सोयूं कुछ नहीं कह पाई। उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया था। अगले दिन जब सोयूं क्लास में आई तो उसे कुछ लोगों के हंसने की आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी सीट की तरफ देखा तो वहां एक कागज रखा था, जिनवू का प्रोटेक्टेड पपी, यानी जिनवू की पालतू। सोयूं का दिल धक से रह गया। उसने कागज उठाकर मोड़ दिया, लेकिन कुछ लड़कियां अब भी हंस रही थीं। कितना क्यूट है। अब सोयूं को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वह जिनवू की स्पेशल है। सोयूं को समझ आ गया कि यह सब यूजिन का ही काम है। जब जिनवू ने यह सब देखा तो उसका गुस्सा सांतवे आसमान पर था। वह क्लास के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब लोग, जो भी यह सब कर रहा है उसे शायद समझ नहीं आ रहा कि यह कितना बचकाना और घटिया हरकत है। अगर तुम लोगों को इतना ही मजा आ रहा है तो सीधे मेरे सामने आकर बोलो। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबको पता था कि यह सब यूजिन ने ही किया था। सोयूं ने जिनवू की तरफ देखा। वह अब भी गुस्से में था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था, एक प्रोटेक्टिव इंटेंसिटी। वह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच में उसकी परवाह करता था। यूजिन ने हार नहीं मानी थी। वह अब भी कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सवाल यह था, क्या वह उनके रिश्ते को तोड़ पाएगी या फिर सोयूं और जिनवू इस सब के बावजूद और भी करीब आ जाएंगे? यूजिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने देख लिया था कि जिनवू अब खुलकर सोयूं के साथ खड़ा है, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह सही चाल चले तो यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर मैं जिनवू को सीधे दूर नहीं कर सकती तो क्यों न सोयूं को ही हटा दूं? यूजिन के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ चुका था। सोयूं के लिए नई मुसीबत। अगले दिन जब सोयूं क्लास में पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि लोग उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे हैं। अब क्या हुआ? उसने खुद से सोचा। जैसे ही वह अपनी सीट पर पहुंची, हायरी ने अपने फोन पर कुछ स्क्रॉल किया और फिर सोयूं को दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम रात में जिनवू के साथ डेट पर गई थी? सोयूं चौंक गई। क्या बकवास है? उसने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। वहां एक फोटो थी जिसमें एक लड़की और एक लड़का रात के अंधेरे में किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। उनकी शक्लें साफ नहीं दिख रही थीं, लेकिन फोटो के नीचे कैप्शन था, गुपचुप रोमांस, क्या जिनवू और सोयूं ने छुपकर डेटिंग शुरू कर दी? सोयूं के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। जिनवू की प्रतिक्रिया, जिनवू,
जब क्लास में आया तो उसने भी यह तस्वीर देखी। उसने पहली नजर में ही समझ लिया कि यह कोई चाल थी। यह तस्वीर नकली है। लेकिन यूजिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ओह, लेकिन क्या तुम इनकार कर सकते हो कि तुम सोयूं के साथ नहीं थे? जिन्वू ने कंधे उचका दिए। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोयूं को लग रहा था कि यह सब अब उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। लंच ब्रेक में उसने जिन्वू से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं यह सब और सह सकती हूं। तुम क्या कहना चाह रही हो? जिन्वू ने चिंतित होकर पूछा। सोयूं ने गहरी सांस ली। शायद हमें थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, कम से कम जब तक यह सब शांत ना हो जाए। जिन्वू के चेहरे पर एक क्षण के लिए हल्का सा दर्द झलक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सोयूं ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा हो। दूर खड़ी यूजिन ये सब देख रही थी। तो आखिरकार सोयूं को समझ आ गया कि उसे जिन्वू से दूर रहना चाहिए। उसने अपने मन में सोचा, लेकिन क्या यह वाकई यूजिन की जीत थी, या फिर यह सब सिर्फ जिन्वू और सोयूं को और करीब लाने वाला था?